नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आरके में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम 2026 के विषय में आज बात करेंगे। आज मैं लेके आया हूँ जीएस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, भारतीय संविधान और राजनीति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही जवाब है अनुच्छेद ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। यानी राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न संख्या 3, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971, 1975, 1976, 1978। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी, 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। प्रश्न संख्या 4, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा रूस। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 545, 552, 530, 500। इसका सही जवाब है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो वित्त आयोग जो गठित होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही जवाब होगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब क्या होगा? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। पंचायत राज किस संशोधन से लागू हुआ? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 73वें संशोधन या 74वां संशोधन। इसका सही जवाब होगा उत्तर सी, 73वां संशोधन। पार्ट 2, इतिहास से संबंधित प्रश्नों के पर चर्चा करेंगे हम। सती प्रथा का उन्मूलन किसके साथ हुआ? किसके समय हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेटिंगटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर बी, लॉर्ड वेटिंगटन, लॉर्ड वेटिंगटन। चंपारण, प्रश्न संख्या 12, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1915, 1916, 1917, 1918। सही जवाब है उत्तर सी, 1917। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन। सही जवाब होगा बंगाल विभाजन की वजह से, ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943। प्रश्न संख्या 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का सही जवाब है उत्तर सी, 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
पार्ट 3 भूगोल। भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में बहने वाली कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 18, चिल्का झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, केरल। उत्तर बी इसका सही जवाब है, ओडिशा। वैरन द्वीप, प्रश्न संख्या 19, वैरन द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर बी, अंडमान निकोबार। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा गोदावरी, कावेरी। तो इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या पार्ट 4 विज्ञान। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड, अंगन्याशय, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो इसका सही जवाब होगा बी, अंगन्याशय से जो है इंसुलिन निकलता है। प्रश्न संख्या 22, रक्त का लाल रंग किससे होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या मैग्नीशियम। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल रंग आयरन से होता है, ऑप्शन बी। विटामिन डी की कमी से होता है स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया, बेरी। तो रिकेटस बी, ऑप्शन बी, रिकेटस की कमी से जो है एनीमिया, विटामिन डी की कमी होती है। प्रकाश वर्ष, प्रश्न संख्या 24, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, वेग की, ऊर्जा की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? लीवर, हृदय, त्वचा, फेफड़ा। सही जवाब है त्वचा। पार्ट 5 अर्थव्यवस्था पुलिस। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना उत्तर ए 1935 में हुई थी। प्रश्न संख्या 27, जीएसटी कब लागू हुआ? 2015, 2016, 2017। तो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017, आंसर सी इसका सही जवाब है। आईपीसी कब लागू हुआ? आईपीसी कब लागू हुआ? 1857 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1872 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है आईपीसी 1862 में लागू हुआ और 1860 में पारित हुआ। ठीक है, यानी ये लाया गया 1860 में और 1862 में लागू हो गया। तो ऑप्शन अगर जाएंगे तो लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था ये 1862, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। और पारित कब हुआ था? 1860। प्रश्न संख्या 29, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा एफआईआर का पूरा नाम सी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 30, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990, 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, आंसर सी। पार्ट 6 इतिहास। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932। सही जवाब होगा 1930-31। 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, ऑप्शन बी। 32, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन, लाहौर, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो। तो उत्तर है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई, ऑप्शन सी। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1914, 1915, 1916, 1917। तो लखनऊ पैक्ट आंसर सी 1916 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की।
ऑप्शन बी। 35 दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी को। पार्ट 7 देख लेते हैं। पार्ट 7 है भूगोल। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, सह्याद्री, अरावली, विंध्य। तो इसका सही जवाब होगा सह्याद्री के नाम से जो है पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ऑप्शन बी। कच्छ का रण किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। सही जवाब है सी गुजरात। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, दक्कन, मालवा, लद्दाख का पठार। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख का पठार, ऑप्शन संख्या डी। 39 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किस कारण से होती है? ज्वालामुखी, वायुदाब का अंतर, भूकंप, समुद्री ज्वार। तो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य जो है कारण होता है वो होता है वायुदाब का अंतर, ऑप्शन बी। 40 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 भारत की सबसे गहरी नदी किस नदी की है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी की है, सॉरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु। तो इसका सही जवाब होगा डी, सिंधु घाटी का जो है नदी घाटी गहरी है। पार्ट 8 विज्ञान। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? गैस, द्रव्य, ठोस या निर्वात। तो इसका सही जवाब होगा ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 42। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब है ओजोन से बनी हुई है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऑप्शन बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सी जड़त्व का नियम, डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है ऑप्शन बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 45। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। किसने की थी? सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी। पार्ट 9 अर्थव्यवस्था प्रशासन। NITI आयोग ने किसका स्थान लिया? वित्त आयोग, योजना आयोग, RBI, CAG। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी योजना आयोग का स्थान जो है वो किसने ले लिया है? NITI ने। प्रश्न संख्या 47। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? RBI, वित्त मंत्रालय, NSO, NITI आयोग। ऑप्शन इसका सी होगा। NSO जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। 48 प्रश्न है। मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2013 ईस्वी, 2014, 2015 या 2016 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2015 में। प्रश्न संख्या 49। CRPC का संबंध किससे है? सिविल कानून, आपराधिक प्रक्रिया कानून, कर कानून, सेना कानून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आपराधिक प्रक्रिया। आज का अंतिम प्रश्न है। पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100, 101, 102, 112। इसका सही जवाब होगा 112, वर्तमान एकीकृत हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे UPSI पुलिस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये था भाग 4। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मस्ती की पाठशाला भाई RK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।